दोस्तों, हर साल हजारों नौजवान पाकिस्तान से यूरोप जाने की कोशिश करते हैं। एक तरीका तो कानूनी होता है जो कि सही भी है, और दूसरा तरीका वो होता है जिसे डंकी कहा जाता है। दोस्तों, ये लफ्ज़ डोंकी है, इसे डंकी ही कहा जाता है। इस वीडियो में आप इसी ख़तरनाक सफ़र के बारे में जानेंगे। दोस्तों, मेरा नाम रिजवान अकरम है और आप हकाइक इन्फो टीवी देख रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। दोस्तों, पाकिस्तान से यूरोप जाने का रूट पाकिस्तान से ईरान है, ईरान से टर्की है, टर्की से ग्रीस और ग्रीस के बाद इटली है। दोस्तों, इस तरह जाने वाले लड़के पाकिस्तान में मौजूद एजेंटों से रब्ता करते हैं जो इनसे लाखों रुपया वसूल करते हैं। उसके बाद ये एजेंट इन लड़कों को एक ऐसे सफ़र पर भेज देते हैं जहां से ज़रूरी नहीं कोई ज़िंदा वापस आए। दोस्तों, ये नौजवान अपनी फैमिली के लिए अपनी जान की बाजी तक लगा देते हैं। इस सफ़र पर जाने वाले कई लोग तो ऐसे भी हैं जो ना कभी वापस आए और ना ही इनके माँ बाप को आज तक इनका कोई पता चल सका। दोस्तों, यूरोप जाने वाले ख्वाहिशमंद नौजवानों को सबसे पहले कोयटा में इकट्ठा किया जाता है, जहां से इनको ईरान का बॉर्डर क्रॉस करवाया जाता है, जिसे ताख्तान बॉर्डर बोलते हैं। कोयटा से ईरान का सफ़र भी इतना आसान नहीं होता। ये नौजवान यूं ही ईरान का बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो इनको एक तंग डाले में बिठा लिया जाता है। ये डाला इतनी तेज़ स्पीड से चलता है, इस सफ़र के दौरान कई लड़के इस डाले से गिरकर ज़ख्मी और कई मरतबा तो जान की बाजी भी हार जाते हैं। बहरहाल, एक जगह पहुंचकर इन नौजवानों को डाले से उतार लिया जाता है। ये लड़के रात वहीं गुजारते हैं, खुले आसमान के नीचे, गर्मी हो या सर्दी या फिर बारिश हो। दोस्तों, बड़ी मुश्किल से रात गुजारने के बाद अगले दिन इनकी मंजिल का एक नया इम्तिहान शुरू होता है। इनको एक ऊंचे और ख़तरनाक पहाड़ पर चढ़ाई करनी होती है। दरअसल ये इसी तरह ईरान में एंटर होते हैं। दोस्तों, ये रास्ता इतना ख़तरनाक होता है कि आपको जगह जगह इंसानी ढांचे पड़े हुए मिलेंगे। दोस्तों, ये वो लोग होते हैं जो ज़ख्मी होने की वजह से अपने काफ़िले के साथ चल नहीं सकते और भूख और प्यास की वजह से अपनी जान दे देते हैं। और इसके अलावा कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो इस पहाड़ से नीचे गिरकर अपनी जान की बाजी हार जाते हैं। दोस्तों, चाहकर भी कोई इनकी मदद नहीं कर सकता। बहरहाल दोस्तों, जब ये लड़के पहाड़ चढ़ जाते हैं तो इनको पहाड़ की चोटी पर बिठा दिया जाता है। दोस्तों, काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद जब इन्हें सिग्नल मिलता है तो इनको पहाड़ से उतार लिया जाता है। दोस्तों, तेज़ी से पहाड़ से नीचे उतरने की वजह से कई लोग तो ज़ख्मी हो जाते हैं और कई तो अपनी जान गंवा बैठते हैं। दोस्तों, पहाड़ से उतरकर ये लोग ईरान में एंटर हो जाते हैं। दोस्तों, एक तरफ ईरानी फोर्सेस का डर और दूसरी तरफ भूख और प्यास और सफ़र की थकान। यहाँ पर इनको कभी तो डाले में लोड कर दिया जाता है और कभी कभार तो इनको गाड़ियों की डिग्गी में डालकर ले जाया जाता है। दोस्तों, अगर आपके पास कार है तो आपको मालूम होगा कि एक डिग्गी में तकरीबन एक आदमी ही आ सकता है, लेकिन यहाँ तीन नौजवानों को इस एक डिग्गी में बंद कर सफ़र किया जाता है। दोस्तों, इस छोटी सी डिग्गी में सांस लेना तो बहुत मुश्किल होता है और कभी कभार तो ये लड़के इस डिग्गी में बेहोश भी हो जाते हैं। बहरहाल, सारा दिन ये गाड़ी चलती है और ये गाड़ी ईरान के एक जगह पर जाकर रुकती है, जहां से इन नौजवानों को 4 से 5 घंटे मज़ीद पैदल सफ़र करना होता है। दोस्तों, बहुत सी मुश्किलात का सामना करते हुए ये लोग ईरान के शहर तेहरान पहुँच जाते हैं और वहाँ से इनको तुर्की का बॉर्डर क्रॉस करवाया जाता है। ये काम भी बहुत मुश्किल है। तुर्की ईरान बॉर्डर पर हर वक्त फ़ौजी पहरा दे रहे होते हैं, इसीलिए इन लड़कों को भागकर बॉर्डर क्रॉस करना होता है। जो पीछे रह जाए उसे पकड़ लिया जाता है। खैर, यहाँ से इनको एक वैन में बिठाकर इनको तुर्की के एक शहर ले जाया जाता है। ये सफ़र तकरीबन 12 घंटे का होता है। इसके बाद इनकी तस्वीरें ली जाती हैं और इनके एजेंटों को भेज दी जाती हैं, ये बताने के लिए कि ये लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। दोस्तों, यहाँ से ये लोग ऊंचे ऊंचे पहाड़ क्रॉस करके एक समुंदर के किनारे पहुँच जाते हैं, जहाँ ये लोग छिप कर बैठ जाते हैं। दोस्तों, यहाँ से इनको एक गाड़ी में लोड करके
एक गांव में पहुंचा दिया जाता है। वहां से इनको 5 से 6 घंटे फिर मुसलसल पैदल चलना होता है दोस्तों, क्योंकि ये लोग गैर कानूनी तरीके से तुर्की में मौजूद होते हैं। इनको हर वक्त खतरा होता है कि इनको तुर्की की पुलिस पकड़ ना ले। खैर, इन्हें यहाँ से ग्रीस और उसके बाद इटली जाना होता है। दोस्तों, ये सफ़र समंदर के ज़रिए भी किया जा सकता है और जंगलात के ज़रिए पैदल सफ़र भी किया जा सकता है। ज़मीनी रास्ते से जाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है क्योंकि तुर्क फोर्सेस यहाँ पर बहुत एक्टिव होती हैं। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ समुद्री रास्ता बहुत ख़तरनाक होता है। दोस्तों, ऐसे कई वाक़यात सामने आए हैं जहाँ कश्ती उलटने से कई लोगों की मौत हो जाती है। दोस्तों, इन लोगों को छोटी छोटी कश्तियों में सफ़र करना होता है। यहाँ पर समुंदर की तेज़ लहरें या कोई तूफ़ान किसी भी वक्त इनकी कश्ती को उलट सकता है। ये समुद्री सफ़र बहुत लंबा होता है। दोस्तों, इन लोगों को हर वक्त ये ख़तरा होता है कि यूनानी फोर्सेस इनको पकड़ ना लें। दोस्तों, समंदर के रास्ते ही ये लोग यूनान और इटली पहुंचते हैं और यूं इनका ये ख़तरनाक तरीन सफ़र ख़त्म होता है। दोस्तों, कोई भी नहीं चाहता कि वो अपना मुल्क छोड़कर गैर कानूनी तरीके से किसी मुल्क जाए, लेकिन दोस्तों, ये लोग अपनी फैमिली के लिए और अपने अच्छे मुस्तकबिल के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। लेकिन दोस्तों, किसी भी मुल्क जाने के लिए हमेशा कानूनी रास्ता ही अपनाना चाहिए। दोस्तों, इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि अल्लाह हमारे मुल्क में भी अच्छे हुक्मरान अता फरमाए जो पाकिस्तान को असल में फलाही रियासत बना सकें। दोस्तों, इस बारे में आपका क्या ख्याल है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।